सो वेलकम गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीवी द करिकुलम विटे। तो सीवी जो है भाई किसी भी फ्रेशर के लिए पहले ऐसा डॉक्यूमेंट है जो उसको उम्मीद देता है कि भाई तेरी जॉब लगेगी। बट उस सीवी के थ्रू भी जॉब तब लगेगी जब भाई तुम उसे अट्रैक्टिव बनाओ और जो जो नेसेसरी स्किल्स हैं जो चाहिए, जब वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन हो तब जाके कहीं सीवी तुम्हारा वैल्यू करेगा। और इसीलिए आज हम सीवी देखने वाले हैं, मेरा सीवी। और एज यूजुअल देखो, इसमें फ्रेशर्स के लिए बेस्ट चीज़ है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है कंपनी के एक्सपीरियंस जैसा। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें कि भाई जब भी सीवी बनाओ ना, तो ये इंटेंशन मत रखो कि भाई सीवी भरना है। सीवी के अंदर क्वालिटी डालो, क्वांटिटी नहीं। ठीक है, तो बिना किसी बकवास के चलो आते हैं। तो पहली चीज़ जो तुम नोट करोगे वो है कि यहाँ पर कोई फ़ोटो नहीं है, ना इधर ना दूसरी तरफ, कहीं भी कोई फ़ोटो नहीं है। और उसका रीज़न ये है कि एटीएस के अकॉर्डिंग फ़ोटो जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी होता है, मतलब भेदभावपूर्ण। तो इस वजह से फ़ोटोज़ को अवॉइड किया जाता है सीवी में, ताकि वो एटीएस फ्रेंडली बने और जो स्कोर है वो नीचे ना जाए, ऊपर जाए। अब कुछ लोग क्या करते हैं भाई, फ़ोटोज़ वगैरह मेंशन कर देते हैं कि भाई मेरे सीवी में फ़ोटो था, मेरे को जॉब मिल गई। तो भाई वो रेयर केस है, किस्मत वाली बात है, मिल जाती है, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम एटीएस फ्रेंडली बना रहे हो तो फिर फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जो सीवी है भाई वो एक पेज का होना चाहिए। और रीज़न है कि भाई जब रिक्रूटर्स के पास में सीवी जाते हैं तो भाई उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के भाई दो दो या तीन तीन पन्ने पढ़ें। इसलिए कोशिश करो कि जो सीवी है वो एक ही पेज का हो और वही वैलिड भी है। और दूसरी चीज़ हो गई एक्चुअली, तीसरी चीज़ कि ये जो फॉन्ट है, जो टेक्स्ट के फॉन्ट है ना, ये अपनी मर्जी से कैसे भी कहे, मतलब कर्सिव वगैरह मत करो, जो अपना स्टैंडर्ड फॉन्ट है उसी को रखो। तो चलो सीवी पे आते हैं। सो ये है मेरा सीवी। सबसे पहले टॉप पे तो मिलेगा मेरा नाम राजवीर सिंह, बड़ा बड़ा बोल्ड में। उसके नीचे आता है डेटा एनालिस्ट, जो कि पोजीशन है जिसके लिए मैं सर्च कर रहा हूँ या देख रहा हूँ, तो ये वो चीज़ है। उसके बाद आता है मेरा फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर के बाजू में आता है ईमेल, और ईमेल के बाजू में तुम अपना लिंक्डइन या ट्विटर, जो दोनों में से जो भी चलाते हो उसे भी मेंशन कर सकते हो। लोकेशन दिल्ली एनसीआर। ठीक है, अब प्रोफाइल पर आते हैं भाई। तो प्रोफाइल के क्या सीन है, देखो 2 लाइन में मैंने अपने प्रोफाइल की समरी लिख दी है, एमबीए आईटी मार्केटिंग ग्रेजुएट डेटा एनालिटिक्स वगैरह करके, और डिसीजन मेकिंग, सिर्फ 2 लाइन में। जो भाई कुछ लोग हैं मतलब जो निबंध लिख देते हैं भाई, ऐसे लिख देंगे पूरा का पूरा प्रोफाइल में कि ये है और वो है, फलाना ढिकाना। भाई इतना नहीं लिखना है। रिक्रूटर्स के पास में सच में टाइम नहीं होता भाई, उनके पास 100-50 हज़ार पता नहीं कितने सीवी पड़े रहे होंगे, और उनको तुम्हारा भी देखना है औरों का भी देखना है। तो इतना लंबा कोई नहीं पड़ता, मुद्दे की चीज़ लिखो, और जो प्रोफाइल हो उसमें वो चीज़ें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एमबीए, डेटा एनालिटिक्स क्योंकि मेरा टेक्निकल है, फिर डेटा एनालिसिस, एमआईएस रिपोर्टिंग, डेटा ड्रिवन सॉल्यूशन, डैशबोर्ड, एसक्यूएल, एक्सेल। स्किल्स भी हो गई, जो मैं पोजीशन देख रहा हूँ वो भी चीज़ आ गई, और मेरी एकेडमिक्स की भी 2-3 चीज़ें आ गई। तो ये है। अब उसके बाद में आता है नीचे एजुकेशन। अब एक चीज़ और बता दूँ, प्रोफाइल के बाद में जो है ना, तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज़ ऊपर रखनी है और लेस इंपॉर्टेंट चीज़ नीचे। ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस ऊपर रखोगे, और धीरे धीरे जो कम वैल्यू करते हैं या कम इंपॉर्टेंट है उन्हें नीचे ले जाओगे। तो आते हैं टेक्निकल स्किल्स पर। अब एजुकेशन पर मैंने एजुकेशन को ऊपर रखा, तुम चाहो तो टेक्निकल स्किल्स के नीचे रख सकते हो। तो एजुकेशन में मेरा एमबीए जो कि मैंने किया है, और ग्रेजुएशन में बीकॉम जो किया था वो। और क्योंकि मेरे पास एमबीए की डिग्री थी तो मैंने 10th और 12th के जो अपना एजुकेशन का जो भी मेरा स्कोप था उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा। मैंने सिर्फ अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन 2 चीज़ लिख के छुट्टी कर दी है। बट अगर तुमने सिर्फ ग्रेजुएशन करी है तो तुम जो है 10th-12th लिख सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम इट मैंने यहाँ कोई परसेंटेज या सीजीपीए नहीं लिखी। अगर तुम्हारी परसेंटेज या सीजीपीए बहुत अच्छी है तो तुम लिख सकते हो, इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। उसके बाद में आता है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स में मैंने देखो कुछ चीज़ें जो है हेडिंग्स बोल्ड हैं, उनको ऐसे ही रहने देना। उसके बाद में टेक्निकल स्किल्स में गूगल शीट, डेटाबेस, पावर बीआई, और 1 या 2 लाइन का उनमें क्या है, क्या सीखा है, ये सारी चीज़ें भी, जैसे पोस्ट ग्रेसक्यूएल, CRUD ऑपरेशन, जॉइंट्स ग्रुप या वी लुकअप, डेटा मॉडलिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब। तो ये चीज़ें अब कुछ लोग क्या करेंगे भाई, टेक्निकल स्किल्स के बाद में जो कम्युनिकेशन स्किल है या सॉफ्ट स्किल है वो नीचे डाल देंगे कि भाई सॉफ्ट स्किल भी डाल देते हैं कि कम्युनिकेशन अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सब। तो ये डिपेंड करता है, अगर तुम एचआर जैसी जॉब के लिए हो, और ये मच्छर कहाँ से आ गया, ठीक है, अगर तुम एचआर जैसी जॉब्स मतलब जहाँ पर तुमको कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारा कोर है, वहाँ तुम इसको ऊपर रख सकते हो। बट क्योंकि मेरा टेक्निकल है तो मेरा इतना सॉफ्ट स्किल का झंझट है नहीं,
इसीलिए मैंने जो कम्युनिकेशन स्किल है वो सॉफ्ट स्किल मतलब सारी नीचे रखी हैं, और टेक्निकल स्किल के नीचे सीधा प्रोजेक्ट रख दिया है, क्योंकि वो मैटर करते हैं मेरे लिए। तो प्रोजेक्ट में नेटफ्लिक्स डैशबोर्ड, पॉपुलेशन डैशबोर्ड, ये जब मैंने अपनी कोचिंग कर रहा था, मतलब अपना ये डेटा एनालिसिस कोर्स कर रहा था, उसी टाइम पे मैंने बनाए थे कुछ। और उसी के साथ में मैंने नीचे गिटहब पोर्टफोलियो ये लिंक भी दे दिया गिटहब का, कि तुम भाई यहाँ जाकर देख सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, तुम भी कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाकर उसको गिटहब पे अपलोड कर दो, फिर उसका लिंक जो है अपने सीवी में डाल दो। फिर आते हैं सर्टिफिकेशन पे। सर्टिफिकेशन ऑब्वियसली चीज़ है, डालनी चाहिए, और लेस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्रोजेक्ट्स के भी नीचे रखी है मैंने, जो स्मार्ट डेटा एनालिटिक्स विद पावर बीआई, एपटेक लर्निंग इंडिया, दैट्स इट। उसके बाद में रखा है मैंने सेकंड लास्ट पर सॉफ्ट स्किल्स की कम्युनिकेशन, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। और फिर आती है लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश। सो मैंने यहाँ पर जो है अपना सीवी ख़त्म कर दिया है। और भाई एक नीचे लाइन आती है, आई एम हियर बी डिक्लेयर, के जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रू और सही है, तो वो चीज़ मैंने लिखी नहीं है। इतना आई डोंट थिंक कि रियल वर्ल्ड में रहता है भाई, इतना तो कोई मैटर करता नहीं है, सिर्फ लिखने से नहीं होता, स्किल्स आने भी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर कहीं भी नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं भी तुमको किसी कंपनी का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं। तो इस तरीके से भाई तुम भी अपना जो सीवी है उसको काफ़ी अच्छा बना सकते हो। और ये भाई यहाँ पर मैं डालूंगा, यहाँ लिंक्डइन का लिंक डालूंगा, वो एक अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके से भाई तुम भी अपना सीवी बना सकते हो, और दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ना कोई ज़्यादा झंझट, ना कुछ ज़्यादा शो ऑफ। और देखो बिल्कुल मिनिमलिस्टिक, सिंपल, प्लेन सीवी है, कोई इसमें कुछ भी ऐसे मैंने ताम झाम नहीं डाला, ना फोटो ना कुछ। और ये एटीएस फ्रेंडली भी है। और भाई जब तुम अपना सीवी बना लो तो उसको चैट जीपीटी पर जाकर अपलोड करके तुम उसका एटीएस स्कोर का अंदाज़ा ले सकते हो। हालांकि चैट जीपीटी एग्जैक्ट तो नहीं देगा, बट एक आइडिया दे देगा कि तुम्हारा जो सीवी है वो यहाँ स्टैंड करता है। तो अपने अभी के सीवी को डालो और उसका एटीएस स्कोर देखो, और इस वाले तरीके से अपना सीवी बनाकर देखो और उसका स्कोर देखो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।